तो प्रीवियस पार्ट में देखा सब मीरा को समझाते हैं कि कृष्णा से बात करो, तो मीरा आती है बात करने वैनिटी वैन में और घर लेके जाने की जिद करती हैं। अब आगे तो मीरा कहती है कि घर चलिए आप। कृष्णा कहते हैं आप जाइए, हम आ जाएंगे। मीरा कहती है मैं बिना लिए नहीं जाऊंगी, आपको ऐसे घूमना है तो मैं भी साथ में घूमने के लिए रेडी हूँ। कृष्णा कहते हैं मीरा जाइए, मेरा दिमाग बहुत खराब है। मीरा कहती है कि मैं सब झेलने के लिए तैयार हूँ, आप घर चलिए। कृष्णा कहते हैं कि मैं अल्कोहल छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ, आपको रहना है बताइए, नहीं रहना तो मुझे नहीं पता। मीरा चुप हो जाती है, फिर सोच के बोलती है कि आप डेली तो नहीं पीते हैं ना। तो कृष्णा कहते हैं आप पीते हैं और डेली पीते हैं, आपको डेली एडजस्ट करना पड़ेगा। ना माउथ वॉश करेंगे, ना टूथपेस्ट करेंगे, ना ही माउथ फ्रेशनर लेंगे, आपकी टेंशन है आप जानिए। मीरा कुछ बोलती नहीं, चुप हो जाती हैं। और कृष्णा भाई जिद पे रहते हैं कि मुझे अल्कोहल ही लेना है। तो मीरा कहती है ठीक है चलिए, आप घर चलिए, मुझे सब मंजूर है। तो कृष्णा बोलते हैं कि ठीक है आप चलिए, हम आते हैं। मीरा कहती नहीं मैं साथ ही लेके जाऊंगी। कृष्णा कहता है आप जाइए, हम आते हैं ना। कहती है कि नहीं आपको पैक ही पीना है ना, मैं यहीं बैठी पीजिए, ऐसा थोड़ी आप मेरे सामने नहीं पीते हैं, पीजिए और चलिए। तो कृष्णा को भी गुस्सा आता है। कृष्णा बोलते हैं और नीड मतलब 2-3 बॉटल टिकाते हैं। तो मीरा कहती है कि इतना। कृष्णा कहते हैं कि ये कम है। और उठते हैं और कहते बंसी भैया, बंसी बोलते जी सर। कहते कार मंगाइए। तो मीरा कहती वैनिटी वैन है ना। तो कहते नहीं। तो फिर बंसी फ़ोन करते हैं रवि भैया को और बोलते हैं किसी से कार भिजवाइए। और कृष्णा सर मंगा रहे हैं। तो रवि कहते हैं मैं लेके आ रहा हूँ। तो रवि लेके आते हैं, पहुँचते 5-10 मिनट की रन करके और जाते हैं। कृष्णा को उतारते हैं, गले लगते हैं, कहते क्या हुआ भाई बता ना, मुझे बोलना। कहते कुछ नहीं हुआ भैया। तो कहते तूने पी हुई है। कहते हाँ थोड़ी सी, आप भी लगाएंगे। तो रवि कहते कि नहीं अभी नहीं, शाम में। तो कहते अब कौन सी शाम होगी भैया, 7 बज रहे हैं। तो कहते हैं हाँ चलो रात में लगाते हैं। तो बंसी लॉक करते हैं और कृष्णा कहते कि मुझे दे दो वैनिटी की। तो कहते यहाँ सेफ नहीं है। तो कहते नहीं आगे ड्राइविंग तो तुम्हारे पास है, यहाँ से लॉक करके मुझे दो किए। और खबरदार किसी ने मेरी वैनिटी को छुआ, बंसी अगर आपने भी छुआ तो हम आपको फायर कर देंगे। तो बंसी चुप रहते हैं। और कृष्णा रवि से भी कहते हैं भैया कोई भी मेरी वैनिटी में से कुछ भी हटाएगा तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। कृष्णा कहते रवि कहते कि हाँ भाई इस समय तू ही सबसे बुरा है, चल बैठ कार में। बैठाते हैं, उनकी आंखें लाल लाल चढ़ी रहती हैं बहुत ज़्यादा। मीरा भी बैठती है पीछे, कृष्णा आगे बैठते। तो रवि बोलते कि जाओ मीरा के पास बैठो। तो कृष्णा बोलते घर लेके चलना है तो ऐसे ही चलना है, नहीं तो मुझे नहीं जाना। रवि चुप हो जाते हैं, घर ले जाते हैं और बोलते हैं कि चल उतर, माँ के पास चलते हैं। तो कहते हैं मुझे माँ से बात नहीं करनी। वो जाते हैं, गेस्ट रूम में जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं। किसी से कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं खोलो कृष्णा खोलो। वसुंधरा जी भी बोलती है बेटा खोलो, बात करते हैं, बात करने से सब कुछ डील होता है। कृष्णा कहते हैं मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे सोने दो। तो कहते हैं एटलीस्ट डिनर तो कर लो बेटा, तुमने इतने दिन से डिनर नहीं किया, डॉक्टर ने बताया बहुत वीकनेस है तुमको। कहते अच्छा सबको वहां से पता चला है, चिंता थोड़ी है किसी को मेरी, डॉक्टर ने बताया तब आप लोग को पता चला कि मेरी क्या हालत है और क्यों है। तो वसुंधरा जी कहती है क्यों, मैं रोज पूछती नहीं थी सुबह उठ के।
तो कृष्णा अंदर से कहती है, पूछती हूँ माँ पर समझ नहीं पाती। कहते हैं, बेटा मैं सब समझती हूँ, मैंने कई बार मीरा से पूछा, मीरा भी नहीं बता रही थी, तुम भी नहीं, तो आज कैसे बता दिया माँ इसने। फिर मालिया कहते हैं कि बाहर आओ कृष्णा, बात करनी है। कृष्णा अंदर से रिप्लाई नहीं करते। आदित्य बोलते हैं, कृष्णा बाहर आओ नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। कृष्णा कहते तोड़ दीजिए, बात और बढ़ाते हैं। फिर सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि कृष्णा भाई बहुत गर्म दिमाग के रहते हैं। फिर से आदित्य कहते हैं, कृष्णा बाहर आओ नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। तो क्या कृष्णा कहते हैं, जिसके अंदर दम हो दरवाजा तोड़ो और आओ बैठ के मेरे साथ बात करो, जिसको भी करनी आओ अंदर आओ, और तोड़ के या ना हम खोलेंगे नहीं। तो रवि सबको समझाते हैं। मालिया जी आदित्य को डांटते हैं कि ऐसे बात करते हैं। कहते हैं कि ऐसे बात होगी, वो अंदर लॉक कर ले अपने आप को, बात होगी ऐसे। मालिया जी कहते हैं, बात हो पाएगी उनसे, तुम्हें लग रहा है वो एकदम टाइट है, पी के फुल्ली ड्रिंक करना है वो, समझ में आ रहा है कुछ। तो आदित्य चुप हो जाते हैं। मीरा की तरफ गुस्से में देखते हैं कि अब झेलो, अब झेलो, तुम्हें कभी कभी पीना बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, अब झेलो। कभी कभी तुम साली औरतें जो हैं, तुम ही मजबूर कर देती हो आदमी को डेली पीने पे, वही हुआ है उसके साथ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम तो, अब झेलो। अब पूछना तुम, अब कहना उससे कि नहीं पीना है, अगर वो छोड़ दे तो मुझे बताना। अब तुम बात करना इस मैटर पे, जो चीज़ प्यार से सुलझ सकती है उसको तुम ऐसे बात करती हो, इतनी ना समझ हो गई हो। बहुत चिल्लाते हैं मीरा पे, अंदर से सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है चुपचाप, और पीने के नशे में रहते तो सो जाते हैं। बंसी कहते, कृष्णा सर, तो कृष्णा नहीं बोल रहे थे, पीछे की साइड से जाते लोग, विंडो से चेक करते हैं, कृष्णा सोए रहते हैं, डोर ओपन करते हैं। रवि उठा, कहते साला इतनी वीकनेस है फिर भी जिम कर कर के ऐसी बॉडी बनाई है कि मेरे से नहीं उठ रहा है, और उठा के ले उठाते हैं, फिर जगाते हैं उसको। तो कृष्णा कहते हैं कि मैं यहाँ कैसे, तो कहते यही तो सोए थे तुम। तो कहते मैंने इतनी भी नहीं पी थी भैया। तो कहते क्या प्रॉब्लम है, पास नहीं बैठोगे तो बात नहीं होगी तो कैसे सब कुछ सही होगा बताओ। बैठो एक दूसरे से बात करो, तुम उसको बताओ तुम्हें क्या पसंद है, वो तुम्हें बताए, एक दूसरे की बात मानो जो समझ में आए। तो कृष्णा कहते कि कुछ भी हम ड्रिंक नहीं छोड़ेंगे और डेली करेंगे, चाहे आपको बुरा लगे या अम्मा को। और रवि कहते ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, पर बात तो करो मीरा से। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं और कहते कि आप जाइए भैया। तो रवि कहते खाना खा लो, तो कहते नहीं नहीं खाना मुझे। तो कहते बेटा 15-20 दिन से नहीं खाया, सोचो माँ को कैसा लग रहा होगा, इसलिए तुम्हारी शादी कराई है, तुमने बोला था ना जैसा। तो कृष्णा कहते मैंने किसी से कोई शिकायत की, मैंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कुछ कहा मैंने आप लोगों से। तो रवि कहते कहो ना बेटा, तुम्हें जो नहीं समझ में आ रहा बोलो, हम लोग समझते हैं, हैंडल करते हैं उसको, जो चीज़ मतलब आराम से डील हो सकती है उसको इतना क्यों खींचना, क्यों खींच रहे हो इस मैटर को। तो कृष्णा कहते कि हम खींच रहे भैया। रवि चुप हो जाते हैं। कृष्णा क्योंकि अपने सेंस में नहीं रहते, वो जब वो सेंस में नहीं रहते तो किसको क्या जवाब देते हैं उनको खुद नहीं पता रहता। वसुंधरा जी कहती है बेटा खाना खा लो। तो वो बहुत नॉर्मली अपनी माँ को देख के बहुत मतलब नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। कहते हैं हाँ माँ। रवि कहते हैं कि वे ऊपर से फ़ोन करते हैं, कहते वेदिका खाना लेके आओ। बोलते हैं ला रही हूँ, तो लेके आते हैं। खाना खिलाने को कहते
देखती है उनकी माँ खाना खिलाती है, रवि इशारा करते हैं उनकी माँ को कि हट जाने का। हटती है तो माँ कहती है कि 1 मिनट, मुझे माँ जी ने बुलाया था, मैं जात के आती हूँ। और आधा खाना खिलाते छोड़ के जाने लगते हैं तो रवि कहते मेरा खाना खिलाओ तुम कृष्णा को, माँ को अर्जेंट काम है। तो कृष्णा कहते मेरा हो गया। तो रवि कहते चुपचाप खाना खाओ, समझे, ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। कृष्णा कहते मुझे भूख नहीं है। तो वेदिका कहती है मैं खिला दूँ। तो आपको भूख रहेगी, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, आप तो पी ले रहे हैं, आपका मन शांत हो जा रहा है, और उसका, वो बेचारी किसी से कुछ कह नहीं रही है तो आप इतना बोल रहे हैं। कृष्णा चुप हो जाते हैं। मीरा खिलाती है, खा लेते हैं। और रवि कहते हैं कि बेटा समझो, दोनों बात करो। और वेदिका कहती है मीरा भी, तुम भी खाना खाओ। तो मीरा कहती है कि नहीं, ठीक है। तो वेदिका बताती है कि मीरा ने भी 10-15 दिन से कुछ नहीं खाया। वो भी कहती है आप आए, अभी कृष्ण आएंगे तो खा लूंगी, और तुम आते हो नीचे रहते हो और नीचे से चले जाते हो। वो बस बस चाय पीती है सुबह, और कुछ नहीं खाती पीती। तुम तो अल्कोहल की वजह से बेहोश हो गए तो सबको पता चल गया, और ये बेचारी, ये कैसे रह रही है, समझ में आ रहा। सब लोग इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, इसी को समझा रहे हैं, इसी को डांट रहे हैं, इसी को गुस्सा कर रहे हैं। और तुम्हारी वजह से इनके भाई इनके ऊपर हाथ उठाने जा रहे थे। तो कृष्ण मतलब बोलते हैं कि क्यों। तो कहते तुम्हारे कर्म कांड है, अगर गलती हुई है तो बात करो ना, दूसरे को ड्रामा दिखाने की क्या जरूरत है। कृष्ण कहते अभी तक पता चला था किसी को। कहते नहीं, अगर तुम खाते रहते ना तो 1 साल तक पता नहीं चलता। बस तुम्हारी गलती है, तुमने खाना खाना छोड़ दिया। तो हमें तो पहले से पता था, बस इनके घर वालों को पता चल गया। ये डॉक्टर ने माँ को बताया, माँ ने बवाल मचा दिया। तुम्हारे भैया और मुझे तो पहले से पता था क्या हो चल रहा है, बस हम लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, ना ये बता रही थी ना तुम। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं। दोनों खाना खाते हैं, मीरा थोड़ा बहुत खाती है। तो वेदिका समझाती है तो मीरा खाती है। और रवि जाते हैं, कहते एक रूम में सोफे पे नहीं सोना है, और बहुत सारा सामान मंगाते हैं, सोफे पे लगवा देते हैं। और कहते हैं कि खाली नहीं रहेगा तो बेटा सोओगे कैसे, ऊपर सो दोनों साथ में और बात करो। तो सोते हैं भाई, अपने भाई भाभी की बात नहीं, मतलब काटते हैं, पर वो बात नहीं करते मीरा से। मीरा बहुत ट्राई करती है बोलने का, तो वो कहते हैं प्लीज़ मीरा, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। सो जाते हैं। अगले दिन उठते हैं, जिम में जाते हैं, और मतलब बहुत तेज तेज बस वॉल पे पंच कर रहे होते हो, बिना ग्लव्स के पंच कर रहे होते, तो उनके हाथ से ब्लड आने लगता है। और सबको बहुत तेज तेज आवाज आती है। आदित्य पानी पीने निकले रहते हैं, देखते हैं और कृष्णा की तरफ देखते हैं, और भाई देख के उनकी हालत खराब हो जाती है। बुलाते रवि को, वसुंधरा जी को, सबको बुलाते हैं। सब मतलब सुबह के 3 बजे मीरा को उठाते हैं। मीरा आती है, मीरा कृष्ण को ऊपर ले जाती है, समझाती है क्या हो रहा है, क्या, आपको जैसे रहना आप वैसे रहिए, मैं नहीं बोलूँगी, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, कसम से मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आप जैसे चाहते हैं वैसे रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा कहते हैं सच में। तो वो कहती हैं कि हाँ, आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। कृष्णा अपने बैग से 1-2 बोतल निकालते और कहते हैं आइस लेके आओ नीचे से, बिना किसी को बताए। मीरा बेचारी जिस चीज़ से नफरत, वही बस। मीरा जाती है, आइस लाती है, सब पूछते क्या हुआ तो कहती कुछ नहीं। तो आइस लेके ऊपर जाती है। कृष्णा मतलब 3 बोतल नीड बस विद आइस के साथ लेते हैं। और मीरा को कहते कि कम यार। तो मीरा जाती है, और कृष्णा जैसे पास जाती है मीरा को अपनी तरफ,
पुल करते हैं और अपनी लैब पे बैठाते हैं बिना कुछ पूछे, उनको प्रेस कर रहे होते हैं बहुत हार्डली। मेरा को कुछ बोल नहीं रही होती, क्या बोले भाई। उसको पता है बंदा सामने से बहुत गुस्से में है, बस दर्द से परेशान रहती है। तो कृष्णा कहते हैं आज नहीं बोलोगी स्लो, तो मीरा कहती है आपको सुनता है, तो चुप हो जाती है। कृष्णा उठाते बिस्तर पे ले जाते हैं और फुल बॉडी ओपन करते हैं उनकी, किस करना चालू करते हैं। बहुत नशे में रहते हैं, बहुत रफली मतलब सब चीज़ कर रहे होते हैं। मीरा बेचारी बहुत कोशिश कर रही होती है पुल करने की, पर कृष्णा ने जो ग्रैब किया रहता है वो निकल नहीं पा रही होती है। तो कृष्णा लिप किस करने जाते तो मीरा अपने हाथ पे हाथ रख लेती है। कृष्णा कहते अभी तुमने कहा ना जो मर्जी वो कर सकते हैं, तो अपना हाथ उठाओ। तो नहीं हटा रही रहती। कृष्णा बहुत हार्शली उनका हाथ पकड़ते हैं और वो ऊपर करते हैं। उनकी एक दो चूड़ी टूट जाती है और मीरा को भी लग जाती है और कृष्णा को भी लगती है। कृष्णा के हाथ में पहले से बैंडेज रहती है। कृष्णा पकड़ते हैं और बहुत मतलब बॉटल रखी रहती है बगल में, उसको अपने मुंह में लेते और डायरेक्ट जो है मीरा के मुंह में ट्रांसफर करते हैं। मीरा मतलब और तब तक मतलब लिप्स ब्लॉक किए रहते जब तक मीरा अंदर नहीं ले लेती। तो मीरा कुछ बोलती नहीं है, फिर से ऐसे करती है। तो मीरा कहती है प्लीज़ कृष्णा मैं नहीं पीती हूँ, प्लीज़ सॉरी, ये सब बदतमीजी मत करिए और जो भी करना हो कर लीजिए। तो कृष्णा वो से खुद पीते हैं और मीरा की बॉडी पे गिराते थोड़ी सी ड्रिंक और सख्त करना शुरू करते हैं। सख्त करते हैं, बाइट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा। मीरा आज मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और बहुत लाउडली साउंड कर रही होती है। नीचे सबको सुनाई दे रहा होता है पर किसी की हिम्मत नहीं होती ऊपर जाने की कृष्णा की वजह से। कृष्णा फोर्सफुल मतलब किस करे जा रहे होते हैं, फिर ड्रिंक के नशे में रहते हैं। उनको नींद आंखें बंद होती हैं, मीरा के ऊपर ही सो जाते हैं। एक 3-4 मिनट में मतलब सब कुछ हो जाता है। 5 मिनट में मीरा के मतलब बाइट करते हुए लिप किसेस करते हुए इतने में उनके ऊपर ही सो जाते हैं। मेरा साइड में करती है उनको और अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है और खुद उठती है, शावर लेती है और कपड़े चेंज करके रोते रोते सो जाती है। कृष्णा सुबह उठते हैं और फिर जिम में जाते हैं। बहुत बहुत मतलब बहुत रनिंग कर रहे होते हैं, फिर गार्डन में रन करते हैं, फिर आते हैं और कॉफ़ी खुद ही बनाते हैं पीते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। मीरा शावर ले रही होती है, कृष्णा नोट करते हैं। मीरा कहती है कि कौन, तो कहते हैं कृष्णा। तो मीरा कहती है कि अभी 5 मिनट में बाहर आ रही हूँ। तो कृष्णा कहते हो डोर ओपन करो। तो मीरा कहती है कि नहीं मैं अभी आ रही हूँ। तो कृष्णा कहते हैं डोर ओपन करो। मीरा कहती है मैं आ रही हूँ ना, बस 5 मिनट हो। कृष्णा कहते हैं डोर ओपन करो नहीं तो हम तोड़ देंगे। तो मीरा कहती है क्या हुआ है, आप भाभी का बाथरूम यूज़ कर लीजिए या गेस्ट रूम में चले जाइए। तो कृष्णा कहते हैं तुम इसमें हो ना, तो मुझे इसी में जाना है और अंदर आना है मुझे तुम्हारे पास। मीरा कहती है प्लीज़ कृष्णा, रात में जो हुआ वो बहुत था। कृष्णा कहते हैं मुझे पता है, मैं तुरंत सो गया था, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तो मीरा कहती है
प्लीज़ मेरे बस के बाहर हो आप। जब आपका गुस्सा शांत हो तब बात करते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, और कल बात करते हैं। आप भी सेफ रखिए, दूसरे को भी सेफ रखिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।